चलिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ड्राइंग शीट पर रूलर की सहायता से समांतर रेखा का एक युग्म खींचिए जिसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। इन रेखाओं से बने हुए कोणों की माप करें और निम्न को सत्यापित करें। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या सत्यापित करेंगे, देखिए पहला पॉइंट, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, दिखाना है। दूसरा, एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। और तीसरा जो है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। जी हाँ, इन तीनों को हम आज एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले मैं समांतर रेखा खींच रहा हूँ। ये हो गई हमारी एक समांतर रेखा, इसे और बढ़ाएंगे, देखिएगा। अब रूलर को जो पीछे खसकाते हुए दूसरी इसके समांतर रेखाएं मैं इस तरह से खींच रहा हूँ। चलिए, ये हो गई हमारी दो समांतर रेखाएं। मैं इन्हें दूसरे स्केल की सहायता से इन्हें थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, देखिएगा इस तरह से। क्योंकि हमें पूरा प्रैक्टिकल से समझना है, सीखना है, तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट और लंबा करता हूँ। ये दोनों रेखा बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से। अब उसके बाद दूसरे को भी मैं कर देता हूँ इनको लंबा। जी हाँ, चलिए, ये हो गए हमारे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर आपको तीर के निशान दिखाना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यही हमें रेखा को दर्शाता है। जी हाँ, इस तरह से डिनोट करना जरूरी पड़ता है। चलिए, यहाँ पर हम एक हमें तिर्यक छेदी रेखा खींचनी है। तो एक तिर्यक छेदी रेखा जो दोनों को काटते हुए अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए जाए, देखिएगा मैं बहुत ही आसानी से खींच रहा हूँ। ये हो गई हमारी तीसरी रेखा जो तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है दोनों समांतर रेखाओं को। चलिए, इसको नाम दे देते हैं। ये एल हो गई रेखा, ये हो गई एम। अब ये जो काट रही है उसको नाम देते हैं तिर्यक छेदी रेखा एन, इस तरह से देखिएगा। अब यहाँ पर काट रही है उसको अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। ये मान लो पी पॉइंट पर काट रही है रेखा एल को, ये काट रही है इसको क्यू पर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको सीखना मिलेगा, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। चलिए, अब हमें अंतः कोण होता क्या है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था हमारा, अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसको प्रूफ करेंगे। तो जब भी तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो हमारे 8 कोण बनते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी हाँ, 8 कोण कहाँ कहाँ बनेंगे, ये हो गए हमारा। चलिए नंबरिंग करते हैं। ये हो जाए मान लो कोण नंबर 1। जी हाँ, ये हो गया हमारा कोण नंबर 2। ठीक है, अब ये हो गया कोण नंबर हमारा 3, ये हो गया 4, यहाँ 4, और ऊपर भी वैसे ही हमारा बनता है। ये हो गया कोण नंबर 5वां, ये हो गया 6वां, यहाँ से ये जो बन रहा है यहाँ वाला 7वां हो गया, ये जो कोण बनेगा यहाँ पर हो गया 8। इस तरह से 8 कोण बनते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अब जो क्वेश्चन है प्रूफ जो करना है उसको हमें पहले चांदी की सतह से नापना पड़ेगा ना। अंतः कोण होता क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। संगत कोण का क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा जाकर काट रही ना, तो संगत का मतलब होता है एक ही ओर। जी हाँ, जिसका झुकाव एक ही ओर हो। ठीक है, जैसे ये हो गए कोण 4 ले लेते हैं, और हमारा जो कोण है कोण 8 एक ही ओर झुका हुआ है, तो यह है संगत कोण। यहाँ देखते हैं कोण 1 और कोण 5, ये हो गए हमारे संगत कोण। कोण 6 और कोण 2, ये हो गए हमारे संगत कोण। जी हाँ, इसी तरह कोण 3 और हो गया हमारा कोण 7, ये हो गए संगत कोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम 2 संगत कोण ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा कि यहाँ पर हमारे कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा कि कोण 1 और कोण 5 हमारा संगत कोण है। ये संगत कोणों का युग्म हो गया। इनको हमें बराबर कोण बन रहा है, कोणों को माप के देखेंगे क्या इन दोनों का मान हमारा जो है सेम आ रहा है। सेम आ रहा है मतलब ये क्या है, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर होंगे। जी हाँ, उसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इसे मिटा रहा हूं, देखिएगा। चलिए, अब देखते हैं, हम चांदे ले लेते हैं। जैसा भी आपके पास चांदा उपलब्ध है, तो ये मेरे पास चांदा है, इसको हम यहाँ रखते हैं। ध्यान से रखिएगा कैसे रखते हैं, आप जानते होंगे। तो आधार रेखा को एकदम ध्यान से रखिएगा, इस रेखा के ऊपर आना चाहिए, इस तरह से। ये देखिएगा आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो है, हाँ, ये जो कोण एक को नापना है हमें, तो 0 से काउंटिंग यहाँ से करेंगे हम। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ये जो कोण 1 बना है ना फ्रेंड्स, वो हमारा जो आ गया मेजर हो गया 130 अंश। चलिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा कोण 1 की वैल्यू आ गई हमारी 130 अंश आ गई। ठीक है, अब इसी पर हमें कोण, यहाँ पर जो पॉइंट Q है, वहां पर जो कोण P बना है उसको नापते हैं ना। Q बना है उसको नापेंगे, कोण 5 की वैल्यू हम याद करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये भी मैंने चांदा रख दिया। यहाँ से देखिएगा आप 0 है
है ना। यहाँ 0 है, वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। इसकी भी वैल्यू कोण 5 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 130 अंश, है ना। या एक पॉइंट फिर होगा कि कोण 1 और कोण 5 दोनों की जो माप है ना 130 अंश 130 अंश है। अतः इससे हम क्या सीख रहे हैं कि हमारा जो कोण संगत कोण है आपस में क्या होते हैं, बराबर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं, वो हमें बताना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। चलिए, एकांतर अंतः कोण होता क्या है। जब दो समांतर रेखाएं इस तरह से हैं, उनको तिर्यक छेद रेखा काट रही है, तो दो प्रकार के अंतः एकांतर कोण बनते हैं। एक तो अंतः बनेगा जो अंदर ही बनेगा, इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर बनेगा, और एक बनेगा हमारा बाह्य, दोनों के बाहर आउटसाइड में बनेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर एकांतर कोण का कार्य आप समझ जाइए कि जेड आप बना लीजिए, इस तरह से याद रखने का है कि ये जो कोण यहाँ पर झुकाव जो बन रहा है इन्हीं को बोलेंगे एकांतर, एक के अंतर पर है ना, ठीक है। जैसे संगत कोण एक ही ओर था ना, वो ऐसा एकांतर कोण इस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ एकांतर कोण बना है, वो भी अंतः। जी हाँ, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कोण 7, यहाँ पर कोण 1 है और कोण 7 है, ये हमारा एकांतर अंतःखंड का युग्म है। दूसरा क्या है कि कोण 4 और कोण 6, ये भी हमारा क्या है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर नापना है, बराबर लाना है। इसके लिए हम चांदे का उपयोग करेंगे। चलिए, चांदे को ध्यान से रखते हैं। यहाँ पर हो गया 10 अंश, 20 अंश, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। कोण 1 कितना आ गया हमारा, 130 अंश आ गया फ्रेंड्स। इस तरह से मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये 130 अंश आ गया हमारा कोण 1 की जो वैल्यू है। जी हाँ, अब कोण 7 को भी नाप ले हैं, ठीक है। चलिए, चूंकि दूसरा कोण यहाँ पर एकांतर अंतः कोण और आ रहा है 4 और 6, तो यहाँ पर 4 को मैं रखा हूँ तो मेजर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हो गया 10, जी हाँ ध्यान से देखिएगा, 10, 20, 30, 40, यहाँ से ये हो गया हमारा 50 अंश। तो यहाँ पर जो कोण 4 आ गया वो कितने अंश का आया, 50 अंश का आया, है ना। तो सेम यहाँ इसको अब हम बिंदु Q पर भी रखते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, मैंने पॉइंट Q पर चांदे को रख लिया है। Q को हमें क्या करना है, कोण 7 को मेजर करना है। जी हाँ, इसको देखते हैं, यहाँ पर 0 है, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अंश, 80, 90, 100 अंश, यहाँ से 110, 120, 130। तो कोण 7 की जो वैल्यू भी है कितनी आ रही है हमारी, 130 अंश आ रही है। जी हाँ, ऐसे आप लिख के दिखाएंगे कि कोण 1 भी 130 अंश आया, कोण 7 भी 130 अंश आया। यही क्या है, हमारा एकांतर अंतः कोण है। जी हाँ, और दूसरा जो हमें सिद्ध करना था, कोण हमें 4 की वैल्यू 50 अंश निकाले हैं, उसी तरह कोण 6 की भी मेजर करते हैं। तो कोण 6 को हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के जो झुकाव है वही कोण 6 है हमारा। जी हाँ, देख रहे होंगे, तो ये हो गया 230 है ना, तो 220 मतलब 10 अंश, 10, 20, 30, 40, 50। जी हाँ, ये भी आ गया हमारा कितना अंश, 50 अंश। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अंतः एकांतर को, है ना, कोणों का युग्म जो बनता है वो क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। इस तरह से देख रहे होंगे 130 अंश आया है, तो इस तरह हम यहाँ लिख सकेंगे, इस तरह यहाँ सत्यापित हुआ लिख दीजिएगा, आपका प्रोजेक्ट रेडी है। अब हम देख रहे होंगे, चलिए अब चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसे प्रूफ करते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो तिर्यक छेदी रेखा ये हो गई ना, इसके एक ही ओर, मतलब ये 6 और ये 1 अंतः है, अंदर है, इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है, इनको कोणों को नाप कर वो संपूरक आना चाहिए। संपूरक का कितना होता है, जब दो कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, तो उसे कहते हैं हम संपूरक कोण। एक को दूसरे का संपूरक कहते हैं, दूसरा को पहले का संपूरक कहते हैं। इस तरह से दोनों का योग कोण 1 और कोण 6 का कितना आना चाहिए, 180 अंश। इसी तरह कोण 7 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो भी क्या आना चाहिए, 180 अंश। चलिए रखते हैं, चलिए इस तरह चांदा रख लिया। अब इस कोण 6 को नापते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कोण 6 और कोण हमारा कौन सा, 1 का जो योग है कितना आना चाहिए, 180 अंश आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो देखते हैं कि कोण 1 की जो कोण 6 जो है, यहाँ से ये मान लो 10, ये शून्य अंश है, 10, 20, 30, 40, 50 अंश आ रहा है। जी हाँ, इस तरह से 50 अंश आ रहा है। इसी तरह हम किसको नाप लेते हैं, 7 को भी नाप लेते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारा पेयर है ना, अंतः एक ही ओर है। तो इस तरह से मान लो इसको कोण 7 लिख देता हूँ यहाँ पर, कि कोण 7 और कोण 4 को हम जोड़ेंगे, है ना, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, तो ये भी आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। जी हाँ, यहीं पर जोड़ लेते हैं। तो कोण 7 कितना आया है, 230 ये है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 ये भी आ रहा है। तो कोण 7 हमने नाप चुका है ना, 130 अंश होता है ये भी, ठीक है। अब हम कोण 4 को भी नाप चुके हैं पहले, लेकिन इस प्रयोग में फिर आपको नाप के दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं चांदे को इस तरह रखता हूँ, क्योंकि कोण 4 को नापना है ना। तो चलिए, हो गया हमारा, इस तरह से रखना है, ध्यान से देखिएगा।
हाँ जी हाँ, ये हो गए हमारा। चलिए यहाँ से देखते हैं कोण 4 को नापते हैं। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50। तो कोण 4 हमारे कितने आ गए, ये भी 50 अंश आ गए। अब इन 130 अंश में 50 को जोड़ेंगे, 150 को कितना आ गया हमारा 180 अंश। तो सिद्ध हुआ ना। इसी तरह कोण 1 को नापेंगे, तो चलिए नाप देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया मान लो 360 अंश है ना, तो ये हो गया 10। ठीक है फ्रेंड्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया हमारा 120 और 130 अंश। जी हाँ, तो ये हमारे से यहाँ से कोण 1 जो है कितना रहा है 130 अंश आ रहा है, और कोण 6 कितना आया था केवल 50 अंश। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो गए हमारा कितना 180 अंश, जो प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपने प्रैक्टिकल किया है, आपको बहुत ज्ञान बढ़ा होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।